जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बात करेंगे उसकी पहचान, उसकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया और जितने भी इसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं दोस्तों, आज हम सबकी बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या लिखा है आपका कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात निरंतर भूतकाल। हिंदी इसकी क्या होगी दोस्तों, निरंतर भूतकाल। ठीक है, पहचान क्या लिखी है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आपको मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आपको क्या मिलेंगे, लास्ट में आपको मिलेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो रहा रही था आपको मिलेगा ही, लेकिन क्या है, पास्ट है तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, हाँ, इसमें टाइम नहीं दिया होता है दोस्तों, यहाँ पे समय नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी पहचान आ रही है लास्ट में, क्या रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो आपकी सहायक क्रिया है तो इसमें वाज या वर होती है दोस्तों। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर होती है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, तो हम वाज लगाते हैं, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो दोस्तों क्या लग जाता है, वर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। और जब मुख्य क्रिया होती है दोस्तों, अपने फोर्थ फॉर्म में आती है, किस में आती है, फोर्थ फॉर्म में आती है, या फिर जब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाती है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपका क्लियर होगा। कॉपी कर लीजिए फटाफट इसको। आई होप दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा, तो हम मिटाते हैं इसको। दोस्तों अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर के और कॉन्सेप्ट नंबर 6 तक जो इसमें स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि जो मैंने अभी पिछला पार्ट पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। देखिए मेरा मकसद क्या था कि यदि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तो एग्जाम्पल आप बना ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप रखना ही नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट हम एग्जाम्पल दोस्तों आप बनाएंगे नहीं, एग्जाम्पल आपके लिए होगा, एग्जाम्पल आप खुद बनाइएगा। हाँ, लेकिन मैं उसको समझा दूंगा कि कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, बस आपको दोस्तों बनाना होगा। ठीक है, देखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम बात करें दोस्तों, C1 की बात करें तो ये आपका हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जब हम बात करेंगे पॉजिटिव की, तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लेके आएंगे, देखिएगा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, हम इसके साथ क्या लेके आएंगे, वाज ऑब्लिक वर दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, जब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, वाज वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, तो सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब आपको मैं इस पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उससे निगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ दोस्तों एक बात ज़रूर है कि सॉल्व आपको ही करना है। ठीक है, देखिएगा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वह विद्यालय जा रहा था। दोस्तों आप इस पे क्या बोलते हैं, निगेटिव भी आप कर सकते हैं, जैसे वह विद्यालय नहीं जा रहा था, वे विद्यालय नहीं जा रहे थे, वे अपना काम नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो फटाफट दोस्तों नोट। यहाँ पे देखिएगा कि ये सब्जेक्ट मैंने बस एक लिखा है, तो यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप वाज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर लगाइएगा, बस सिंपल सा आपको समझना है दोस्तों। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। नोट कर लीजिए।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो मिटाते हैं इसको। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, C2 की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। तो इसमें क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें हम ये बात करेंगे हेल्पिंग ऑफ टाइप। हेल्पिंग ऑफ टाइप दोस्तों, हेल्पिंग ऑफ टाइप का मतलब है कि वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू होता है, तो आप उसमें उसकी जो क्या शब्द की अंग्रेजी है वो हेल्पिंग ऑफ पुटअप करते हैं उस टेंस के, ठीक है। तो हम पॉजिटिव यहाँ बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब दोस्तों नेगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्या वे अपना काम कर रहे थे। अब क्या वे अपना काम कर रहे थे, तो इस क्या शब्द के अंग्रेजी वाज वर रख देंगे, इसके अनुसार तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर रख देंगे, सब्जेक्ट रख देंगे, इसके बाद मेन और के फोर्थ फॉर्म कर रहे थे, अब वे दियर वर्क हो जाएगा दोस्तों। बस सिंपल सा है। नहीं कर रहे थे तो सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। कॉपी कर लीजिए फटाफट दोस्तों। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा दोस्तों। तो हम आप देखते हैं इसमें बी टाइप कैसे बनता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं क्या, बी टाइप, WH वर्ड टाइप, जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो दोस्तों जब हिंदी वाले वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य को बीच में मिलता है और इंग्लिश में बनाते वक्त उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब उसको हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल वैसे ही होता है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे WH वर्ड जो है आपको पहले मेंशन कर देना है। WH वर्ड कहाँ करना है आपको, पहले मेंशन कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब ये बन गया क्या आपका क्या बन गया आपका, WH वर्ड टाइप बन गया। एग्जाम्पल इसका थोड़ा सा अलग होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वे अपना काम क्यों कर रहे थे। अब देखिए जो क्यों शब्द आया है वही इसकी अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगी इस WH वर्ड की, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका हेल्पिंग ऑफ टाइप का रहेगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज हम लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आराम से हम लोग चलेंगे और आराम से बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपका एक प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मिटा दें इसको दोस्तों। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, C3 की। तो ये दोस्तों होता है, जैसा कि आपको पता ही है, हु होता है, ठीक है। हु मीन्स क्या होता है, कौन या किसने होता है। अब देखिए ये वाक्य का सब्जेक्ट होता है और क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगल होता है, अर्थात अलग से अपने साथ ही सब्जेक्ट लेकर के नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु प्लस, अब देखिए वाज वर होता है तो वर तो लेके आएंगे नहीं, क्योंकि वर तो प्लूरल के लिए होता है, तो वाज ही लेके आएंगे। तो वाज प्लस मेन और का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, और जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हु प्लस वाज प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा दोस्तों। ये एम बी का फोर्थ फॉर्म या फिर आई एन जी फॉर्म कह सकते हैं। अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। कौन दरवाजा खटखटा रहा था। देखिए दोस्तों, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा था, तो हु रख देंगे, उसके बाद वाज लेके आएंगे, खटखटा रहा था, नॉकिंग हो जाता है, क्या चीज़, डोर, द डोर कर देंगे। कॉपी कर लीजिए दोस्तों फटाफट। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों, फिर मिटा दें। आगे देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर हम C4 लेके आएंगे दोस्तों, क्या होगा देखिएगा। C4 कॉन्सेप्ट में क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। देखिए, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, हुज मीन्स किसका किसका। देखिए C4 है दोस्तों, ये C4 में पॉइंट नंबर ए है, जिसमें आपको जो नाउन मिलेगा दोस्तों, वह निर्जीव मिलने वाला है। क्या मिलेगा, निर्जीव मिलेगा। तो आपको पता है दोस्तों कि जब कौन सा कौन सी या किसका किसके के साथ नाउन निर्जीव आता है, तो वाक्य के, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आता है, और जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो पहले रख देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब इसको हम पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन, इसके बाद वाज वर हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसको जब नेगेटिव करना होगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे कि विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, वह कौन सी किताब पढ़ रहा था। देखिए, कौन सी किताब, तो नाउन निर्जीव है ना, कौन सी किताब पढ़ रहा था, वे कौन सी किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे हम, नॉट पुट अप कर देंगे। कॉपी कर लीजिए। हो गया, आई होप आपका क्लियर होगा। मिटाते हैं दोस्तों इसको। अब देखिए, पॉइंट नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। बी में अब क्या होगा दोस्तों कि नाउन आपका सजीव हो जाएगा, और सजीव के साथ साथ वाक्य का सब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो तब जिसको हम पॉजिटिव बनाएंगे दोस्तों, देखिएगा क्या होगा। ये एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब कौन सी और किसका किसके के साथ नाउन सजीव होता है, तो वाक्य का सब्जेक्ट होता है प्लस सिंगुलर होता है। वो सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो हिंदी वाले वाक्य में भी पहले आता है और इंग्लिश वाले में भी पहले आता है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन। अब देखिए, यहाँ पे अलग से सब्जेक्ट नहीं आ रहा है,
तो सीधा हम यहाँ पे वाज लेके आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। तो वाज प्लस क्या लगा देंगे, एमबी का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और जब नॉट लगाना होगा दोस्तों तो हेल्पिंग और वाज के बाद क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। किसका भाई बाजार जा रहा था, देखिए नाउन सजीव हो गया आपके पास, इसके बाद ये आपकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, नाउन सजीव है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर के हिसाब से अपने वाज लगाया, नॉट अपने वाज के बाद लगा दिया। तो ये आपका हिंदी में पहले मिला और इंग्लिश में भी कहाँ मिल गया, पहले मिल गया। तो आई होप क्लियर होगा दोस्तों। तो मिटाते हैं इसको फिर। देखिएगा, अगला है आपका 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 दोस्तों क्या है, हाउ मच, कितना, कितने। और जो दोस्तों इसके साथ नाउन आएगा, मात्रा या तौल का आएगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब कितना कितनी के साथ नाउन जो है मात्रा तौल का है, तो हिंदी वाले वाक्य में बीच में आते हैं और इंग्लिश में इनको कहाँ रखते हैं, हम पहले रखते हैं। ठीक है। देखिएगा, जब पॉजिटिव्स का हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ मच प्लस नाउन। इसके बाद क्या दोस्तों है आपका, हाँ वाज वर्ड दोनों आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट एमबी का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जब नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं क्या है। वो रात में कितना चावल खा रहा था, नेगेटिव बनाएंगे, वे रात में कितना दूध नहीं पी रहे थे। तो आपको क्या मात्रा तौल का नाउन तो साथ में मिल गया। अब इसको पहले लेके चले आएंगे, उसके बाद वाजेवर सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आप रख ही देंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब के फोर्थ फॉर्म और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। हो गया दोस्तों, मिटाते हैं फिर। लास्ट कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों मिलेगा कॉन्सेप्ट नंबर 6। देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 है दोस्तों हाउ मैनी का। हाउ मैनी का दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कितनी, कितने दोस्तों। ठीक है। और जो नाउन मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आपको उस संख्या से रिलेटेड मिलेगा, और वो संख्या से रिलेटेड नाउन वाक्य का सब्जेक्ट होगा प्लस दूसरी चीज़ क्या दोस्तों,
वो सब्जेक्ट कैसा होगा आपको मिलेगा, प्लूरल मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में हिंदी वाले वाक्य में भी ये पहले आते हैं और इंग्लिश में पहले, तो इनको हम बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जब इनका देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हाउ मेनी प्लस नाउन, नाउन कैसा, प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे हम वाज तो लेके आ नहीं सकते हैं क्योंकि वाज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, बट सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, प्लूरल है, तो वर लेके आएंगे, प्लस एम बी का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, जब नेगेटिव बनाना होगा तो आपको क्या करेंगे, इस वार के बाद नॉट लेके चले आएंगे। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, जब इसका हम क्या करेंगे, देखिए अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। कितने लड़के बाजार जा रहे थे, बना लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो कितने लड़के बाजार नहीं जा रहे थे, कितनी लड़कियाँ कक्षा में शोर नहीं कर रही थी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी बिल्कुल क्लियर होगी, आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। आज हमने साथ साथ इसमें एग्जाम्पल भी मेंशन किया था आपकी डिमांड पे, क्योंकि बहुत बच्चे ये बोल रहे थे सर एग्जाम्पल इसमें नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, बस स्ट्रक्चर ही है, तो हमने इस बार एग्जाम्पल मेंशन किया है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बात फिर मैंने आप पे ही छोड़ा हुआ है कि आप इसको बनाइए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट के चारों पार्टों में हमने एग्जाम्पल आपको बना के दिया हुआ है, बनाया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने नहीं बनाया, बट स्टार्टिंग की वीडियोज़ में हमने आपको इतना बेहतर सिखा दिया है दोस्तों कि आप बेहतर से बेहतर कर ले जाएंगे। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अभी आप बिल्कुल जाकर उन वीडियोज़ को आप देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से इनको बनाने में। ठीक है, मेरा सीधा सा मकसद है दोस्तों कि आप अधिक से अधिक सीखने का यहाँ से प्रयास करिए, और फिर भी नहीं आता है दोस्तों तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछिए कि सर ये कैसे होगा, मैं आपको निश्चित तौर से उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे क्या करिए दोस्तों, शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।